अलग अलग वर्णन किए। मोक्ष धर्म, अच्छा खाना कमाना तो है ही, राजधर्म ठीक से, कैसे हम मुक्त होंगे संसार बंधन से, इसके लिए भी कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं, उसको मोक्ष धर्म कहते हैं। मनुष्य को इसी जीवन में मुक्त होने के लिए भी काम करना चाहिए। अच्छा स्त्री धर्मान, अच्छा पुरुषों के अलावा स्त्रियों का स्वतंत्र धर्म उन्होंने वर्णन किया कि स्त्रियों का क्या कर्तव्य होता है, कि संसार में पूरी जनसंख्या में आधी तो स्त्रियां हैं, इसलिए उनका कर्तव्य भी तो बताना आवश्यक है। पुरुषों के लिए तो बता रहे हैं। स्त्री धर्मान, स्त्री का कर्तव्य, खास करके स्त्री का कर्तव्य अपने पति के प्रति, सवेरे से शाम तक वो क्या करे, पति की किस तरह सेवा करे, अपने बच्चे की पुत्र की कैसे सेवा करे, या और भी अपने देवर के साथ क्या व्यवहार करे, अपने जेठ के साथ क्या व्यवहार करे, सास ससुर की कैसे सेवा करे, स्त्री के कर्तव्य शास्त्रों में वर्णित, बहुत विस्तार से स्त्री धर्म का वर्णन हुआ है। ये दुख की बात है कि इन धर्मों की व्याख्या करने वाले लोग नहीं हैं और सुनने को नहीं मिल रहा है जनता को। हम कई बार वर्णन किए हैं थोड़ा थोड़ा स्त्री धर्म का, तो लोग कहते हैं हमसे कि स्वामी जी इन बातों को कोई बताता नहीं है, सुनने पर तो लगता है कि अरे हमको यही करना चाहिए। मैं नैरोबी में प्रवचन किया, सीता जी का उद्गार कुछ व्यक्त किया भगवान राम के प्रति, तो 6 स्त्रियां आकर हमसे कहीं कि हम आज से पति की रोज सेवा करेंगे, चरण दबाएंगे वहां, और 6 गुजरात की स्त्रियां हमारे पास आकर उन लोगों ने एक शपथ लिया बिना मेरे कहे, पर्सनली मैं नहीं कहा था। कई प्रकार के धर्म, अब यहाँ ये समय नहीं है कि मैं इन धर्मों का वर्णन करूं, प्राय मैं करता रहता हूं, तो समय आने पर जब रामायण की कथा होगी तो इन सब धर्मों का वर्णन विस्तार से किया जाएगा। जैसे चैतन्य दास हमसे कहते रहते हैं कि आगे जब आवे तो रामायण की कथा होनी चाहिए, तो उसमें ये सब धर्म बड़े विस्तार से आएंगे। स्त्री का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, हमारा जो कर्तव्य है उसे हमें जानना चाहिए ना, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हमारी क्या ड्यूटी है, हमको अपनी ही ड्यूटी का पता नहीं। धर्म माने ड्यूटी, कर्तव्य। कब जगना चाहिए भी हम नहीं जानते, सोते हैं 12-1 बजे तक, उधर 10-11 बजे जगते हैं और बिना नहाए चल देते हैं ऑफिस। ये तो कोई धर्म नहीं है। तो स्त्री धर्म भगवत धर्म, भगवत धर्म का अर्थ है कि भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसको जानना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका भगवान से संबंध है, तो उसको भगवत धर्म कहते हैं। भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान के प्रति हमारा यही कर्तव्य है कि हम उनकी भक्ति करें, उनको सरेंडर करें, श्रवणम कीर्तन करें, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये वर्णन किए, जथा वर्णन जथाश्रमान, जथा वर्णन जथाश्रमान, वर्ण के अनुसार मनुष्य का क्या कर्तव्य है। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। ये सब महाभारत में शांति पर्व में आप देखेंगे बहुत विस्तार से वर्णन है। सन्यासी का क्या कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थी का, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का क्या क्या कर्तव्य है, सब उन्होंने वर्णन किया। और इसके साथ ही साथ धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन किया, और कैसे ये प्राप्त होते हैं उपायों का भी वर्णन किया। अनेक आख्यानों में जो इतिहास कहा गया है उसका उन्होंने वर्णन किया। नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। अच्छा एक बात सुध गोस्वामी कह रहे हैं कि जब वर्णन कर रहे थे तो वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमना तो भय लक्षणम की वर्णन किए। वैराग्य और राग 2 पथ हैं, तो निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग दोनों का भी वर्णन किए, और एक ही व्यक्ति के जीवन में दोनों की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विवाह किया है, संसार में उसकी इच्छा है धन कमाने की, संसार बनाने की, तो उसके लिए भी वेद आज्ञा दिया है, उसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। किस तरह वो विवाह करे, किस तरह कमाए, किस तरह घर का काम करे,
और फिर वही शास्त्र निवृत्ति धर्म का भी वर्णन करता है कि कुछ खास एज होने पर, मतलब चौथापन आने पर वो किस तरह घर को त्यागे, ये दोनों वर्णन करता है। तो प्रवृत्ति मार्ग भी भगवान की प्राप्ति के लिए ही है और निवृत्ति मार्ग भी भगवान की प्राप्ति के लिए है, लेकिन एज के अनुसार या सामाजिक अवस्था के अनुसार ये दोनों शास्त्र वर्णन करता है। यहाँ तक कि कैसे दुकान करनी चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, सब कुछ वर्णन करता है। कैसे घर बनाना चाहिए, विवाह कैसे करना चाहिए, किस मुहूर्त में विवाह करना चाहिए, विवाह करने के बाद स्त्री पुरुष के क्या कर्तव्य, इन सब का वर्णन वेद करता है। इसको प्रवृत्ति कहते हैं। हम शुभ कर्मों में किस तरह लगे, इसका भी वर्णन वेदों में है। और फिर 50 वर्ष या 60-70 वर्ष का होने पर हम किस तरह घर छोड़े, इसका भी वर्णन, इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। और एक ही पुरुष के लिए शास्त्र अवस्था भेद से दोनों धर्मों का निरूपण करता है। इसको वैराग्य और राग कहते हैं। मनुष्य के जीवन में राग होता है, आसक्ति होती है, तो जब आसक्ति है तो उस आसक्ति के अनुसार ही धर्म का उपदेश किया जाता है। और कुछ दिन तक संसार भोग करके जब वैराग्य होता है तब उसके लिए फिर अब दूसरा रास्ता, वही शास्त्र फिर दूसरा रास्ता बताता है। ऐसे करो, वन में चले जाओ, ये करो, साधु संग करो, ये करो, बताता है। इस तरह वर्णन करते करते भीष्म पितामह के लिए वह समय आ गया जिस समय को योगी लोग बहुत पसंद करते हैं। धर्मम प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्यु और वांछितस्तुत्तरायण। योगी लोग जो इच्छा मृत्यु हैं, जिनकी मृत्यु अपनी इच्छा के अनुसार हो सकती है, तो वे लोग उत्तरायण में मरना चाहते हैं। उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण रहते हैं, यह उत्तरायण प्राय जनवरी से प्रारंभ होता है और जून तक लगभग रहता है। तो उस समय वे शरीर छोड़ना चाहते हैं। यह काल जो है अपने गुण से मनुष्य को कुछ एलिवेट करता है, लेकिन योगियों को एलिवेट करता है, सहायता करता है, सबको नहीं। जनवरी से और जून तक तो ये मुसलमान आदि भी मरते रहते हैं, तो इनका एलिवेशन नहीं होगा। योगी जो है वो उत्तरायण काल में मरता है, तो उत्तरायण भी उसको कुछ अपने गुण से ऊपर उठाता है। योगी जो भगवान की भक्ति किया है, तो काल सहायता करता है, देश सहायता करता है। जैसे देश वृंदावन है, तो वृंदावन में शरीर छूटा तो वो स्थान अपने गुण से उसको शुभ जन्म देता है या भगवान के धाम में भेजता है। वृंदावन धाम, वो देश कहते हैं उसको। वो देश अपने सद्गुण से उसको कुछ जोड़ता है। और काल इसी तरह का होता है। तो योगी लोग प्राय चाहते हैं कि हमारी मृत्यु उत्तरायण में हो और शुभ देश में हो, चाहे गंगा जी के तट पर हो, जमुना जी के तट पर हो, भगवान के धाम में हो, भक्तों के बीच में मेरी मृत्यु हो, वे रहें, उनका दर्शन करते हुए मैं मरूं, एक इच्छा होती है। तो भीष्म पितामह चाहते थे कि उत्तरायण में मेरी मृत्यु हो और भगवान रहें साथ में मेरे। और वैष्णव समुदाय, तो सारे विश्व के वैष्णव वहां जुटे थे, वैष्णव राजसभा थी वो जुटे हुए। तो अब वे तैयार हो गए। तदोपसंहृत गिरह सहस्राणी विमुक्त संगम मनयादि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलिद्रिग व्यधारयत। तो अपनी फैली हुई वाणी को जो विविध धर्मों का वर्णन कर रहे थे समेट लिए। तो विविध धर्मों का वर्णन करने में इतिहास कहना पड़ता था, दृष्टांत कहना पड़ता था, तो इनकी वाणी बिखरी हुई थी और उसके अनुसार मन भी उन विषयों का चिंतन कर रहा था। जिस धर्म का वर्णन कर रहे थे तो उसमें मन भी जाता था, बिना मन के वर्णन कैसे होगा। और वाणी भी, तो वाणी को कंट्रोल कर लिए अब श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए, और अपने मन को भी विमुक्त संगम मन आदि पुरुष से, तो अपनी वाणी को भगवान में लगा दिया, भगवान का वर्णन करना चालू किए। और मन को भी, मन के लिए कहा गया है विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्ण लसत पीत पटे पुरस्थित। कृष्ण में अपने मन को लगा दिए। कैसे मन को? विमुक्त संगम, संग माने आसक्ति। इनका मन संसार के किसी भोग में आसक्त नहीं था, मोक्ष में भी नहीं। जिसका मन और कहीं नहीं आसक्त है उसी का मन भगवान में लग सकता है।
आसक्त मन तो भागता रहेगा, दूसरा दूसरा चिंतन करेगा। विमुक्त मतलब विशेषण मुक्त, पूरा पूरा मन मुक्त था। तो ऐसे मन को भगवान ने पूरा लगाए। कैसे भगवान में, कृष्ण में? विमुक्त संग मन आदि पुरुष है, आदि पुरुष में। कृष्ण में लसत पीत पटे पूरा स्थित चतुर्भुजे, ये भगवान की विशेषता बता रहे। कैसे कृष्ण में इनका मन लगा है? तो लसत पीत पटे, जिनके दोनों पीताम्बर बड़े सुंदर लग रहे थे, एक अधो वस्त्र धोती और ऊपर उत्तरीय भगवान डाले। तो उस समय हवा के थोड़े थोड़े झोंक से पीताम्बर फहरा रहे, कि पीताम्बर को युद्ध में फहराते हुए देखा था भीष्म पितामह ने, वो छवि इनके मन में बैठी रहती थी। तो उस समय भगवान का पीताम्बर लहरा रहा था और उसको देख डायरेक्ट अमिलित दृष्टि, अमिलित मतलब बंद करके नहीं, खोल करके आंखों से देख रहे थे। त्रय जोगी लोग आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं हृदय में, लेकिन भीष्म पितामह आंखों को बिल्कुल खोल करके, मन भी लगा है, आंखें भी लगी। लसत पीत पटे चतुर्भुज, पूरा स्थित है। पूरा स्थित है मतलब जो सामने ही खड़े, कोई दूर नहीं थे, सामने खड़े थे, हंस रहे थे, पीताम्बर लहरा रहा था। आदि पुरुष कृष्ण में अपने मन को व्यधारयत, विशेष रूप से अधारयत, पूरा पूरा रख दिए। विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षय वासुगता भव्य था। उनके आयुध की व्यथा तो भगवान के दृष्टिपात से ही चली गई थी। अब विशुद्ध धारणा होने से, भगवान के रूप में ही पूरा मन लगने से, आंख खोल करके इनके जीवन के जो भी अशुभ थे वो सब नष्ट हो गए। अशुभ क्या था कि जो दुर्योधन आदि का अन्न खाए थे और भक्तों से विरुद्ध लड़े थे, तो कुछ पाप इन पर लगा था, वो सारा नष्ट हो गया। भगवत प्राप्ति में प्रतिबंधक जो भी पाप थे सब नष्ट हो गए इनके। विशुद्धया धारणा, इसको विशुद्धा धारणा कहते हैं। मन जब भगवान के रूप का चिंतन करता है तो मनुष्य के का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ये केवल वाणी पर भगवान का नाम भी आवे तो सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो विशुद्धया धारणया हता शुभ तदीक्षय वास्तु गता युधव्य था। अब इसके बाद ये भगवान निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस्तुष्टावजन्यम विसर्जन जनार्दन, और इनके इंद्रियों की जो बाह्य वर्तन था वो सब समाप्त हो गया। आंख दूसरी ओर नहीं देख रही थी, मन कुछ भी दूसरा नहीं सोच रहा था, कान में कुछ भी दूसरा सुनाई नहीं पड़ रहा था, सारी इंद्रियों की वृत्तियां भगवान में लग गई थी। और इस अवस्था में जन्यम विसर्जन, इस देह को छोड़ते हुए वे भगवान की स्तुति करना चालू किए। देह छोड़ना है, अब उसके पहले भगवान का वर्णन चालू कर रहे हैं। भीष्म पितामह का यह जो वर्णन है भगवान कृष्ण का, यह अद्भुत है। भगवत की स्तुतियों में इसका बहुत बड़ा स्थान है। कुंती की स्तुति के बाद भीष्म पितामह की स्तुति आएगी। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह। तो इसे हम लोग फिर कल सुनेंगे। कल एकादशी है, कल इंक्रीज्ड भजन करना चाहिए। कुछ ज्यादा भजन करना चाहिए एकादशी को। तो और भी अपने मित्रों को और सबको लाना चाहिए। सुनो, एकादशी हरिवासर माना जाता है, भगवान का दिन है। तो कल और परसों हम भीष्म पितामह की स्तुति कहेंगे। पुनः महेंद्र भाई को धन्यवाद उनके आयोजन के लिए, और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि कितनी शांति से सुने। हरे कृष्ण। जाप लाए आज इनको। आपने प्रॉमिस किया था कल की लाऊंगा, तो आप वचन पूरा किए। यही हित है वास्तव में, ऐसे ही हितैषिता की जाती है। लाना चाहिए जबरदस्त। प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास उनके एक मित्र ने जबरदस्ती लाया।
प्रभुपाद जी आना नहीं चाहते थे, वो कह रहे हम बहुत साधु देखे हैं। उन्होंने कहा नहीं चलो, स्पेशल साधु है, ऐसा साधु नहीं देखे हो। तो प्रभुपाद ने सोचा कि चलो देख लो, मिले और बस उनका जीवन चेंज हो गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो इस तरह से अपने मित्रों को, भाइयों को जबरदस्ती घसीट कर लाना चाहिए, चलो चलो चलो। भगवान की बातें तो सुन